दोस्तों, किसी भी देश के लिए हथियार काफी जरूरी है, क्योंकि हथियारों के दम पर ही सभी देश अपनी सुरक्षा और अपने दुश्मनों को करारा जवाब दे सकते हैं। और ऐसे में अगर किसी देश के पास हथियार ना हो तो वो देश युद्ध में अपनी सुरक्षा और दुश्मनों को जवाब कैसे दे पाएगा। इसी कारण से भारत अपने हथियारों की संख्या लगातार बढ़ा रहा है। लेकिन आप मान लीजिए कि भारत का किसी देश के साथ युद्ध हो जाता है और उस युद्ध को जीतने के लिए भारत को सिर्फ अपने 10 हथियारों का इस्तेमाल करना है, तो वो 10 हथियार कौन से होंगे जानेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नंबर 10, M777 होविट्जर। 777 होविट्जर तोपों को बनाती है ब्रिटेन की एरोस्पेस कंपनी BAE सिस्टम, जिसने मई 2017 में भारत को शुरुआती 2 M777 तोपे दिए थे। लेकिन अब भारत में ही इन तोपों का निर्माण किया जा रहा है। M777 तोपों का इस्तेमाल इराक और अफगानिस्तान युद्ध में हो चुका है। मैदानी और रेगिस्तानी इलाकों के अलावा इन्हें ऊंचे ऊंचे पहाड़ी इलाकों में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि पाकिस्तान, चीन और भारत की सीमा के बीच ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, और पहाड़ी सीमा में युद्ध को जीतने के लिए सबसे घातक हथियार होते हैं तोप, क्योंकि ये तोप काफी हल्के होते हैं जिन्हें आसानी से ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पे ले जाया जा सकता है। जिसके लिए भारत ने अमेरिका से 15 चीनूक हेलीकॉप्टर को भी खरीद चुका है। और चीन पाक की सीमा को देखते हुए इस लिस्ट में M777 होविट्जर तोप का होना काफी जरूरी है। नंबर 9, PATI पोसाइडन। PATI पोसाइडन को सबमरीन हंटर भी कहा जाता है। आपको पता ही होगा कि चीन हिंद महासागर में घुसने की कोशिश करता रहता है, और ऐसे में P8 पोसाइडन चीन के लिए एक बड़ा काल बन चुका है। आइए आपको भारतीय नौसेना के ब्रह्मास्त्र PATI विमान की खासियतों से रूबरू करवाते हैं। PATI समंदर में निगरानी करने वाला विमान है जो 2000 किलोमीटर तक लगातार उड़ान भर सकता है। आपको बता दो कि PATI 907 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरता है। साथ ही ये विमान हार्पून मिसाइल और डेप्थ चार्ज से लैस है। साथ ही ये पनडुब्बियों को तबाह करने के लिए टॉर्पीडो को भी दाग सकता है। ये विमान अपने साथ 129 सोनोबॉय को ले जा सकता है। सोनोबॉय का इस्तेमाल पनडुब्बियों को पता लगाने के लिए किया जाता है। साथ ही ये डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट्स और एयरक्राफ्ट को तबाह करने के लिए एंटी शिप मिसाइल को भी दाग सकता है। नंबर 8, कोलकाता क्लास डिस्ट्रॉयर। कोलकाता क्लास डिस्ट्रॉयर भारतीय नौसेना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कोलकाता क्लास डिस्ट्रॉयर में एक्सटर्नल और इंटरनल कम्युनिकेशन सिस्टम लगाया गया है। साथ ही इसमें डिजिटल टेलीफोन एक्सचेंज, रेडार, सोनार, फायर कंट्रोल सिस्टम, EW सिस्टम, GPS, इको साउंडर, वेपन, सेंसर, UHF डायरेक्शन फाइंडर और स्टेबिलाईजर लगा हुआ है। हाल ही में भारत ने ब्रह्मोस के एंटी शिप वर्जन का सफल परीक्षण कर कोलकाता डिस्ट्रॉयर में तैनात करना शुरू कर दिया है। इसकी अधिकतम गति 208 किलोमीटर प्रति घंटा है, और ये 1230 किलोमीटर तक की रेंज में हमला कर सकता है। जिसके लिए इसमें बराकेट LRSAM, ब्रह्मोस मिसाइल, 533 mm की टॉर्पीडोज, RBU 6000 ASW रॉकेट लॉन्चर, 30 mm की AK-630M गन और 76 mm की ऑटो मेन गन लगी है, जो इस डिस्ट्रॉयर को काफी घातक बनाती है। नंबर 7, अर्जुन MK-1A टैंक। इस अचूक निशाने वाले स्वदेशी रूप से निर्मित अर्जुन टैंक का विकास भारत के DRDO ने किया है। अर्जुन MK-1A टैंक अर्जुन टैंक का एक विकसित रूप है, जिसमें DRDO ने अर्जुन टैंक की फायर पावर क्षमता को काफी बढ़ाया है। अर्जुन MK-1A में नई टेक्नोलॉजी का ट्रांसमिशन सिस्टम है, जो आसानी से अपने लक्ष्य को ढूंढ लेता है। साथ ही ये टैंक युद्ध के मैदान में बिछाई गई माइंस हटाकर आसानी से आगे बढ़ने में सक्षम है। अर्जुन MK-1A में केमिकल अटैक से बचने के लिए स्पेशल सेंसर लगे हुए हैं। अर्जुन टैंक का फिन स्टेबलाइज्ड डिस्करिंग सपोर्ट सिस्टम लड़ाई के दौरान दुश्मन की पहचान करता है और उसे नष्ट कर देता है। अर्जुन टैंक को दुनिया के सबसे घातक टैंकों की श्रेणी में रखा जाता है। अर्जुन 450 किलोमीटर तक की रेंज में मौजूद दुश्मन को ढेर कर सकता है। ये टैंक 67 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम स्पीड हासिल कर सकता है। इसके अलावा एक PKT 7.62 mm की मशीन गन और एक NSVT 12.7 mm की मशीन गन इसमें फिट की गई है। यह 12 स्मोक्ड ग्रेनेड से भी हमला कर सकता है। इसमें ऑटोमेटिक फायर डिटेक्शन और सप्रेशन NVG प्रोटेक्शन सिस्टम भी इंस्टॉल है। साथ ही अर्जुन में इंस्टॉल टारगेट ट्रैकिंग होने की वजह से ये रात में भी सटीक हमला कर सकता है। नंबर 6, INS अरिहंत। ये भारत की पहली और एकमात्र परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी है। इसकी खासियतों की बात करें तो ये पनडुब्बी जमीन, हवा और समुद्र से परमाणु हमला करने की क्षमता रखता है। INS अरिहंत देश को उन दुश्मनों से बचाता है जो भारत पर परमाणु हमला करने की ताकत रखते हैं। ये पनडुब्बी समुद्र के किसी भी कोने से शहर को बर्बाद करने की क्षमता वाली मिसाइल लॉन्च कर सकती है। साथ ही INS अरिहंत को आसानी से डिटेक्ट भी नहीं किया जा सकता है। साथ ही परमाणु रिएक्टर से मिली एनर्जी से चलने वाली दूसरी खूबियों के कारण ये लंबे समय तक गहरे पानी के अंदर रह सकती है। INS अरिहंत में 750 से 3500 किलोमीटर की दूरी तक हमला करने वाली K4 और K15 सागरिका परमाणु मिसाइलें हैं। परमाणु
परमाणु हमला करने में सक्षम ये पनडुब्बी एयरक्राफ्ट को भी निशाना बना सकता है। ऐसे में पानी के नीचे महीनों तक बिना किसी के नजर में आए परमाणु हमले की क्षमता वाली पनडुब्बी से जवाबी न्यूक्लियर स्ट्राइक की अहम भूमिका निभा सकते हैं। नंबर 5 फैल्कन अवेक्स। अवेक्स या एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम एयरक्राफ्ट आधुनिक युद्ध शैली का बहुत अहम हिस्सा है। जब तक ग्राउंड बेस्ड रडार हमलावर फाइटर प्लेन, क्रूज मिसाइल और ड्रोन की खोज कर पाए, ये उनसे पहले ही उन्हें ढूंढ लेता है। इसके अलावा ये दुश्मन और दोस्त फाइटर प्लेन के बीच आसानी से अंतर कर पाते हैं। इनकी मदद से दुश्मन की हर हरकत पर नजर रखी जा सकती है। मान लीजिए पाकिस्तान यदि जमीन, समुद्र या हवा से भारत पर हमला करता है, तो उस स्थिति में भारतीय वायुसेना के पाकिस्तान सीमा पर तैनात अवेक्स यानी अर्ली वार्निंग सिस्टम तुरंत इसकी सूचना कमांड ऑफिस को देंगे। पहले जब दुश्मन हमारी सीमा पर आ जाते थे तब पता चलता था कि दुश्मन हमारी सीमा पर घुस चुके हैं, लेकिन अवेक्स दुश्मन मिसाइल या जहाज के घर से निकलते ही उसकी सूचना दे देता है। ये जहाज 400 वर्ग किलोमीटर में दुश्मन की हर हरकत पर बाज जैसी पैनी नजर रखता है। 4 सेंसरों से युक्त फैल्कन अपने दुश्मनों पर चारों तरफ सेकंडों मीलों तक नजर रख सकता है और चाहे दिन हो या रात, सर्दी हो या बरसात, कम से कम ऊंचाई तक उड़ने वाले जहाज भी इसकी नजर से बच नहीं सकते। ये दुश्मन के रडार को जैम भी कर सकता है। फैल्कन अवेक्स की एक और खूबी ये भी है कि जैसे ही इसको किसी मिसाइल का पता लगता है, वह ये भी पता लगा लेता है कि मिसाइल दुश्मन की है या दोस्त की। नंबर 4 अग्नि 5। ये मिसाइल अपने बेजोड़ क्षमता और बेमिसाल शक्ति के लिए पूरी दुनिया भर में जानी जाती है। ये अपने साथ परमाणु वॉरहेड ले जाने में सक्षम है, जो 8000 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मनों पर कहर बनकर टूट सकती है। ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है जो अपने टारगेट पर लॉन्च करते ही पहले अंतरिक्ष की ओर बढ़ता है और काफी ऊंचाई पर जाने के बाद ग्रेविटी की मदद से बिजली की रफ्तार से अपने टारगेट की ओर बढ़ता है। इसकी शक्ति का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि ये जिस शहर पर गिरा उस शहर को पूरी तरह तबाह कर देगा। हालांकि इसका अगला वेरिएंट यानी अग्नि 6 को भी भारत पिछले कई सालों से बनाने में लगा हुआ है, जो अग्नि 5 से भी ज्यादा घातक और बेमिसाल होगा। इसकी मारक क्षमता की बात करें तो ये अपने साथ 10 से 12 परमाणु वॉरहेड ले जाने के साथ साथ 10,000 किलोमीटर की दूरी तक हमला करने में सक्षम होगा। साथ ही ये एक MIRV कैपेबल यानी मल्टीपल इंडिपेंडेंट री एंट्री व्हीकल मिसाइल होगा। MIRV वाले मिसाइल उन मिसाइलों को कहा जाता है जो एक बार में एक देश के कई शहर या एक शहर के कई जगहों पर हमला कर सकता है। नंबर 3 ब्रह्मोस। ब्रह्मोस जितना छोटा है उतना ही घातक है। ब्रह्मोस एक कम दूरी की रैमजेट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जिसे पनडुब्बी, डिस्ट्रॉयर, लड़ाकू विमान या जमीन से भी लॉन्च किया जा सकता है। इसे रूस की NPO और भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO ने मिलकर बनाया है। क्रूज मिसाइल उसे कहते हैं जो कम ऊंचाई पर तेजी से उड़ान भर सकती है। इसी कारण से ये रडार की आंखों से बच जाती है। पिछले साल ही ब्रह्मोस के मैन्यूवरेबल तकनीक का सफल परीक्षण किया गया था, जिसके बाद ब्रह्मोस मिसाइल की मारक क्षमता में काफी बढ़ोतरी हुई है। ये हवा में ही रास्ता बदल सकती है और चलते फिरते लक्ष्य को भेज सकती है। साथ ही इसे वर्टिकल या सीधे कैसे भी दागा जा सकता है। ब्रह्मोस मिसाइल की मारक क्षमता 450 किलोमीटर है और ये अपने साथ 300 किलोग्राम के विस्फोटक ले जा सकता है। ब्रह्मोस मिसाइल की गति ध्वनि की गति से 3 गुना अधिक यानी 3675 किलोमीटर प्रति घंटा है। भारत ब्रह्मोस 2 नाम से एक हाइपरसोनिक मिसाइल को भी विकसित कर रहा है, जो करीब 7 मैक यानी 6000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ 1000 किलोमीटर तक अपने दुश्मनों को भेज सकेगी। नंबर 2 S-400। S-400 को दुनिया का सबसे एडवांस और बेहतरीन डिफेंस सिस्टम माना जाता है। भारत को इस वर्ष से S-400 मिलना शुरू हो जाएगा, जिसके लिए हमारे देश से तकरीबन 100 सैनिक सीखने रूस गए हैं कि इसे चलाते कैसे हैं। ये एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है जो दुश्मनों के एयरक्राफ्ट को आसमान से गिरा सकता है। S-400 को रूस का सबसे एडवांस लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम माना जाता है। ये दुश्मन के क्रूज मिसाइल, लड़ाकू विमान और बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराने में सक्षम है। S-400 सिस्टम रूस के S-300 का अपग्रेडेड वर्जन है। इस मिसाइल सिस्टम को अल्माज आंटे ने तैयार किया है। S-400 एक ही राउंड में 36 मिसाइल दाग सकती है। S-400 सिस्टम के साथ आने वाले T-50 रडार की बात करें तो इस रडार के नजरों से दुश्मनों का बच निकलना नामुमकिन है। इस रडार की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब T-50 रडार दुनिया के सबसे स्टेल्थ लड़ाकू विमान F-22 रैप्टर और F-35 का पता लगा सकता है, तो पाकिस्तान और चीन के लड़ाकू विमान का पता लगाना इसके लिए चुटकियों का खेल है। नंबर 1 राफेल। दोस्तों, राफेल लड़ाकू विमान एक मल्टी रोल लड़ाकू विमान है, जिसे फ्रांस की डसॉल्ट एविएशन नाम की कंपनी बनाती है। राफेल हवा से जमीन पर हमला करने के साथ साथ परमाणु हमला करने में भी सक्षम है। इतना ही नहीं, इस विमान में ऑक्सीजन जनरेशन सिस्टम लगा है, जिसके कारण इसमें लिक्विड ऑक्सीजन भरने की जरूरत नहीं पड़ती। ये विमान इलेक्ट्रॉनिक
इलेक्ट्रॉनिक स्कैनिंग रडार से 3D मैपिंग कर रियल टाइम में दुश्मनों की पोजीशन खोज लेता है। इसके अलावा ये हर मौसम में लंबी दूरी के खतरे को भी समय रहते भाप सकता है और नजदीकी लड़ाई के दौरान एक साथ कई टारगेट पर नजर रख सकता है। ये जमीनी सैन्य ठिकानों के अलावा विमान वाहक युद्धपोत यानी एयरक्राफ्ट कैरियर से भी उड़ान भर सकता है। ये 36,000 फीट से लेकर 50,000 फीट तक की ऊंचाई में उड़ान भरने में सक्षम है। इतना ही नहीं, ये 1 मिनट में 50,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंच सकता है। ये 3,700 किलोमीटर की रेंज कवर करता है। राफेल की रफ्तार 2,222 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये 1,312 फीट के बेहद छोटे रनवे से भी उड़ान भर सकता है। साथ ही ये अपने साथ एक बार में 15,590 गैलन ईंधन ले जाने की क्षमता रखता है। राफेल हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों से भी लैस है। दोस्तों, मेरे ख्याल से भारत युद्ध जीतने के लिए इन्हीं 10 हथियारों का इस्तेमाल करेगा। आपको क्या लगता है कि क्या भारत इन्हीं 10 हथियारों का इस्तेमाल करेगा या किन्हीं और हथियारों का? कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप हमसे इंस्टाग्राम और फेसबुक में जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक में जरूर फॉलो करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी सब्सक्राइब कर ले। साथ ही बगल में जो बेल आइकन है उससे भी ऑल में क्लिक कर ले ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाय ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।